इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। चलो चलो ऐसा ही बिल्कुल होना सही किया। हाँ ये डिजर्व करती है। बिल्कुल सही किया। अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल। बस हो गया तुम्हारा? रुक क्यों गए? और हर्ट करो ना। ये लो, मारो इसे, मारो, और मारो, मारो इसे। बस करो। छोड़ो, मैं करती हूँ। सीधे बैठो वरना रस्सी से बांधूंगा। एक बात बताओ, तुम्हें थोड़ी अकल है या नहीं है? वहां खड़ी होकर क्या कर रही थी? बेवकूफों की तरह सब सहती रही, वहां से भागी क्यों नहीं? कितनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें? तुम्हारा आईक्यू लेवल 10 ही होगा। जरूर एग्जाम में चीटिंग करके ही आगे बढ़ी होगी। क्या कहा तुमने? और नहीं तो क्या। जरा देखो अपनी बेवकूफी की वजह से क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो, समझ गए तुम? बेवकूफ। कम से कम तुम मुझे ये ज्ञान मत ही दो, समझे? आंखें बंद करो। हिलना बंद करो। लो खुद ही साफ कर लो। भाड़ में तुम जाओ।
मच्छर मच्छर जाओ, हाँ, जाओ। दूर हो जा मच्छर, दूर हो जा, हट जा। देखो मच्छर भाग गया। ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। मेरी बीवी कभी इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। तुम्हें इस स्कूल में रहना है ना? हाँ, प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज। ऐसा मत कर। क्यों आए हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे जरूरी बात? मुझे नहीं सुननी।
तुम मुझे फिर से अपने घर क्यों लेकर आए हो? हाँ, तुमने अपनी हालत देखी है जरा? तुम्हारे हाथ पैरों में कितनी चोटें लगी हैं पता भी है तुम्हें? और ऐसी हालत में तुम्हें घर जाना है? मैंने किसी को तुम्हारे घर भेज दिया है। और हाँ, मैंने तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा बैकपैक फेंकवा दिया है, तो उसे ढूंढो मत। फेंकवा दिया? सब कुछ फेंकवा दिया? क्या जरूरत थी फेंकने की? मैं सब साफ कर लेती। इतने गंदे हो गए थे, कैसे साफ करती? तुम्हें इससे क्या? मेरी फैमिली का काम ही ड्राई क्लीनिंग है। अरे अपना मुंह बंद करो, चुप हो जाओ। तुम्हारे साइज के हिसाब से तुम्हारी आवाज काफी तेज है। इतने हाथ मेरे मुंह से होते हैं, समझे? क्या? तुम ये सब जानबूझकर करते हो ना? बिल्कुल नहीं। वैसे तुम जैसे छोटे लोगों पर ऊंची आवाज करना बिल्कुल सूट नहीं करता। सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है, नहीं? क्या क्या कर रहे हो? तो दूर हटो। चलो उठो, अपना पैर दिखाओ। अपना दूसरा पैर लाओ। दर्द हो रहा है। आपकी स्कूल यूनिफॉर्म, आपके जूते और आपकी बाकी चीजें हम कल ही रात जाकर सब कुछ ले आए हैं, सिवाय क्या? सिवाय एक चीज के। उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन ये मेरी साइकिल से थोड़ी अलग है। हाँ? 18 मिलियन वॉन? ये साइकिल तो बहुत ही महंगी है ना? मेरी तो सस्ती थी, छोटी थी, बहुत ही आम सी साइकिल। समझ रहे हैं ना आप? प्लीज समझिए। मुझे माफ करना मिस। हाँ? मुझे छोटे मास्टर ने कहा था कि आपको सारी चीजें वैसी हिला के दे जैसी आपकी पुरानी चीजें थी, पर आपकी वाली साइकिल हमें कहीं पर भी मिली नहीं, इसलिए हम आपके लिए ये साइकिल्स ले आए। आप इन साइकिल्स में से जो भी पसंद हो वो रख सकती हैं मिस जैंडी। लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगी है। ये सारा खाना आप ही के लिए बनाया गया है। रोस्टेड चिकन और एग वाइट का ऑमलेट, इंपोर्टेड ट्रफल चॉकलेट के साथ, और ये रहा आपका सैलेड। ये ट्रफल है? ट्रफल एक तरह का डेजर्ट है। अच्छा, ये बताइए कुजुनप्यो कहाँ है? छोटे मास्टर, वो तो आज सुबह ही कहीं चले गए। कहाँ गया है? कौन है?
जानटी आ गई क्या? ये क्या हुआ तुम्हें? मैंने पूछा तुम्हारी बहन आई या नहीं? शिश, शिश, शिश। अरे ये क्या बड़बड़ा रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है पूरा दिन गेम्स मत खेला करो। डैड, क्या? डैड, अरे वाह, ओह कितना स्मार्ट लड़का है। कौन है ये? बाहर है। अरे F4 कौन है ये? शिन्वा ग्रुप का मालिक गो जुनप्यो। शिन्वा ग्रुप? क्या? ये इस वक्त हमारे घर के बाहर खड़ा है? सुनती हो? अरे पागलों की तरह ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बहरी नहीं हूँ। आप लोग ये सब खाते हैं क्या? कुछ ज्यादा ही छोटी फिश नहीं है? वो ये छोटी सी और बहुत ही सस्ती भी होती है। दरअसल ऐसा है कि हमें पता नहीं कि अमीर लोग किस तरह का खाना खाते हैं। आप ये वाला ट्राई कीजिए ना। हाँ, ये वाली मैंने खाई है। काठी फिश। अरे उन्होंने खाया है, देखो मॉम। पता है। ये बहुत ही बढ़िया है, ये खाइए ना। कैसा लगा टेस्ट? अरे जल्दी चलो, लंच टाइम हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है। लेट्स गो। चलो चलो अपने टेबल पे बैठो। जल्दी, जरा मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो, यहाँ पर आओ। पता है मिंजी ने वो सब तुम्हारे साथ किया था। दोस्त के भेस में ये दुश्मन निकली हमारी। इसी की वजह से तुम्हें कितना सहना पड़ा। जरा देखो तो, कितनी भयानक दिखती थी ये। कहते हैं कि इससे प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, पता नहीं कैसे करवाई होगी। पता नहीं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में तो बहुत दर्द होता है। अगर सुंदर दिखने का सिर्फ सर्जरी ही एक तरीका होता है तो सारी लड़कियां ना सुंदर बन जाती। वही तो। जरा देखो तो इसे, क्या लगता है उसे कि वो कोई सुंदर अप्सरा जैसी दिखती है? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा नाक, तुम्हारे होंठ हाँ? इतने परफेक्ट कैसे हैं? तुमने भी तो सर्जरी कराई होगी ना, परफेक्ट करवाया होगा इन्हें। मेरी बातें सच है, राइट? अगर तुम सब प्लास्टिक सर्जरी करवा सकती हो तो फिर मिंजी क्यों नहीं? तुम लोगों को तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत भी नहीं थी, तो उसका इस तरह मजाक उड़ाना बंद करो। हाँ, उसने सर्जरी करवाई है और वो सर्जरी के दर्द से भी गुजर चुकी है, तो वो गलत है क्या? और तुम लोग सही हो? जस्ट बिकॉज उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया, इसलिए ना? जवाब दो। है कोई जवाब?
माफी मांगने की हिम्मत नहीं है मुझ में। नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ। मारो मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जानती चांदी, मुझे माफ कर दो। हम फिर मिलेंगे। मैं घूमूं पहाड़ों पर अकेली अकेली, खाऊं घास और घूमती रहूं अकेली अकेली। मैं घूमूं पहाड़ों पर अकेली अकेली, खाऊं घास और घूमती रहूं अकेली अकेली। सब लोग ध्यान से सुनो। शिनवा स्कूल के F4 की तरफ से मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आज से क्लास बी के सेकेंड ईयर के गिम जैंडी ऑफिशियली गू जुनपियो की गर्लफ्रेंड है, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं 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 नहीं, ये सब क्या है? गू जुनपियो। साइलेंस। आज के बाद से कोई भी इसे परेशान नहीं करेगा और ना ही कोई भी इंसान इसे तंग करने की कोशिश करेगा। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। आया कि नहीं? हाँ। सबको? हाँ। ये बात गलत है जुनपियो। जीहू? मैं लौट आया हूं दोस्तों। जानदी, वो कुछ ज्यादा ही जल्दी वापस नहीं आ गया। तो उसके इतनी जल्दी लौटने का मतलब है कि पेरिस में जरूर उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा ना? हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। तुम्हें तो खुशी के मारे नाचना चाहिए जानदी। शायद नहीं। कहीं तुम उस जुनपियो को तो चाहने नहीं लगी हो अब? तुम पागल हो गई हो क्या? तो फिर तुमने इस तरह अपना मुंह क्यों लटका रखा है, बताओ तो। मुझे नहीं पता। मैं उससे पूछ भी नहीं सकती ना कि आखिर वहां हुआ क्या होगा। क्या पता। क्यों नहीं? वो काफी बदल सा गया है। ऐसा भी तो हो सकता है उसे पेरिस जाकर तुम्हारी बहुत याद सताया हो। कुछ भी बकवास मत करो। हेलो कंगसन, क्या बात है? तुम्हें तुरंत घर जाना होगा।
मम्मी, पापा, सैम, कहाँ हो सब? दीदी, हम यहाँ हैं। ये रहे पापा। जानती, देखो बेटा कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। किसने भेजा ये सब? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजे हैं। बॉयफ्रेंड? जून पे और कौन? डाइनिंग टेबल, सोफा, टीवी, फ्रिज, सब कुछ भेज दिया है। हाँ? बेड भी भेजा था। बस वो बेड थोड़ा बड़ा था इसलिए उसे वापस भेज दिया। जगह नहीं थी ना, उस पर ढेर सारे सितारे जड़े हुए थे बड़े बड़े। ओह, बस उसे लौटाना पड़ा। क्या करूं, मजबूरी थी। घर बड़ा होता तो उसे भी रख लेती। पर ये सब रखने की जरूरत क्या थी? वो क्या है ना जैंडी, हम सब वापस करना चाहते थे, लेकिन डिलीवरी बॉय ने सुना ही नहीं। वो सामान उतारता गया और रखता गया। और ऐसा भी क्या हो गया, थोड़ा सामान रख भी लिया तो इसमें बुराई क्या है। अब जुनप्यो के घर की इज्जत भी तो रखनी पड़ेगी ना। अब हम लोग इतनी गरीबी में रहते हैं तो जुनप्यो की बेइज्जती हो जाएगी ना। तुम ज्यादा सोचो मत, हाँ ठीक है। पर मम्मी, इतना सामान रखने की हमारे पास जगह कहाँ है बताइए? सांस क्या बाथरूम में जाकर लेंगे हम, बताइए? ठीक है, हम सब पैक कर देते हैं। जाकर अंकल के गोडाउन में रख देंगे। तुम शादी के बाद अपने साथ ले जाना, ठीक है? अब खुश? पापा, वो क्या है ना जैंडी, हम ये सब कुछ वापस ही करना चाहते थे। डिलीवरी बॉय ने सुना ही नहीं, सामान उतारता गया और रखता गया। आप लाइन रिपीट मत कीजिए। दीदी, ये टीवी रख लेते हैं ना प्लीज? सुना नहीं? मैंने अभी क्या कहा? Come on. तुमसे बात करनी है। बोलो, क्या बात है? यहाँ क्यों आई हो? बहरे हो क्या? कहा ना मुझे बात करनी है तुमसे। हटो, हटो सामने से। अच्छा, ये क्या किया तुमने? ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा गेम क्यों बंद कर दिया? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मेरे घर में वो सारा फालतू का सामान भेजने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ओह अच्छा, वो। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया हो तो बता दो, मैं दूसरा भिजवा दूंगा। मुझे ना तुम्हारे इन बेकार के गिफ्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे घर में सब कुछ है, समझे तुम? इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? तुम अपने आप को समझते क्या हो कौन तुम? तुम्हारा बॉयफ्रेंड। लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है। तो क्या तुम अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को इसी तरह तोहफे भेजते रहते हो? हाँ, अब कल को घर भी खरीद कर दोगे क्या? सही कहा, मैं तो तुम्हारे लिए घर भी खरीदना चाहता था। फिर मिस्टर जुंग ने सुझाव दिया कि थोड़ा टाइम रुक कर खरीद लूं। अपनी बकवास बंद करो। और तुम मुझे अपने पैसों से नहीं खरीद सकते। मैंने कहा था ना तुमसे कि पैसों से तुम चीजें खरीद सकते हो, लेकिन दोस्त नहीं। पता नहीं तुमने आज तक किस तरह की लड़कियों को डेट किया है, लेकिन मैं उन जैसी नहीं हूँ, समझे? एक भी नहीं। मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया, समझ गए तुम? अच्छा, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना तुम, समझे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। किसी ने कहा था तुमसे? नाइस शॉट। एम करके सीधा फेंको। ये लड़कियां हमेशा आती हैं। क्यों, जलन हो रही है तुम्हें? आज यहाँ पार्टी है बस इसलिए, डोंट वरी। हर रोज ऐसा नहीं होता है। पार्टी? किस बात की पार्टी? तुम जानती हो उसके बारे में? ये एक बहुत ही स्पेशल कार्ड है। ये जीहू का आजकल क्या हो गया? लगता है पेरिस जाकर असली मर्द बन गया है। मैंने आज इसे पहली बार लोगों से इतना घुलता मिलता हुआ देखा है। इसे ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है।
हमारा दोस्त वापस आ गया है। मेरी दोस्त बनोगी? हमारे ग्रुप में शामिल आ जाओ जैंडी। हमारी टीम की कैप्टन बन जाओ। आजा मेरी हमारी टीम का कैप्टन रुक जाओ। वहाँ देखो। आ जा रही है। समझ नहीं आ रहा सब इतना बदल कैसे गए। आखिर हो क्या रहा है? कुछ नहीं बदला है जैंडी। यून हो। ये स्कूल भी वैसा ही है और यहाँ के स्टूडेंट्स भी वैसे ही हैं। बस तुम पहले से थोड़ा ज्यादा शांत हो गई हो। तुम वापस कब जा रहे हो? कभी नहीं। और तुम जुनपियो को डेट कर रही हो ना? वो तो मतलब ये बात सच है? हाँ, अब मैं क्या कहूँ? मैंने आने में देर कर दी ना? क्या? मैंने सोचा था मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। क्या? मैं मजाक कर रहा हूं। तो हम जुनपियो से छुपकर डेट पर चलें? डेट पर? कुछ नहीं बदला, सब वैसा ही है। मैंने तुम्हें मिस किया।